हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस हैदराबाद की है। इस कहानी में जिन घटनाओं पर आधा अधिकांश कथाएं बुनी गई हैं, जैसे कि 2002 में शरीर मिलने की रिपोर्ट, स्थानीयों की आंखों से देखी गई रोजाना मोमबत्ती वाली परछाइयाँ और पुलिस मीडिया की प्रक्रिया, इन पर रिपोर्टिंग मौजूद है। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, नेटिव प्लानेट और न्यू इंडियन एक्सप्रेस आदि। कहानी उस तरह नहीं शुरू होती है जैसे लोग बताते हैं। यह उस तरह शुरू होती है जब एक मोहल्ला अचानक चुप हो जाता है। रास्तों पर आवाजें घट जाती है, बच्चों की हंसी दबी हुई रह जाती है और एक घर ऐसे ठहर जाता है मानो उसने पूरे इलाके की सांस रोक रखी हो। यही घर है कुंदन बाग का वह मकान जिसे लोग भूतिया कहते हैं। कुंदन बाग हैदराबाद की एक पिछड़े पहले से उत्तम हिस्से में स्थित एक कॉलोनी का नाम है। एक ऐसा इलाका जहां कभी कुछ प्रतिष्ठित अफसरों के घर हुआ करते थे। उस कॉलोनी के बीच एक 2 मंजिला बंगला था, कभी साधारण सा, और समय के साथ उसमें अजीब सी सुगंध, अंधेरा और बची हुई चीजों की गूंज पैदा हुई। स्थानीय लोगों के किस्सों ने उसे कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस का दर्जा दे दिया। समाचार रिपोर्टर्स के अनुसार साल 2002 के आसपास उस मकान में 3 लोगों, एक माँ और उसकी 2 बेटियों की लाशें खोजी गई। रिपोर्टर बताती हैं कि उनके शव काफी समय से पड़े थे और पड़ोसी पहले महीनों तक इस मौन को लेकर चुप रह गए। इस खोज किस्से ने इलाके में सनसनी फैला दी। पड़ोसियों की यादों में यह परिवार अलग तरह का था। वे रात में बालकनी पर सख्त चुप्पी में घूमते, हाथों में मोमबत्ती लिए चलते और कभी कभी अजीब सी गीतावली गुनगुनाते दिखाई देते थे। कहते हैं वे दिन में कम ही बाहर आते और रात में परछाइयों की तरह चलते दिखाई देते। कुछ लोगों ने बताया कि लड़कियां कांच या बोतल में लाल काले तरल जैसी चीज लेकर खेलती थीं, जिससे अब बाहें और गंभीर हो गईं। रिश्तेदारों की अनुपस्थिति, पिता की अचानक गैरहाजिरी, आसपास के लोगों का विवेक और अंततः घर का बंद पड़ा रहना, इन सब ने मिलकर रहस्य को घनघोर बना दिया। कुछ पड़ोसी डरते डरते कहते थे कि वे उन पर निगरानी बनाए रखते हैं, पर किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे, जैसे कोई डर स्वयं में बातें खाली। लोक कथाओं और कई लेखों में एक खास किस्सा बार बार आता है। एक चोर ने रात में घर में प्रवेश किया। उसकी चोरी करने की नीयत थी। जब वह ऊपर गया तो उसने वहां 3 लाशें पाई, जिनकी हालत इतनी खराब थी कि वे महीनों से वहीं पड़ी थी। उसने पुलिस को सूचित नहीं किया। कुछ लेखों में कहा गया कि उसने उस घटना का दुरुपयोग करते हुए कुछ दिनों तक चोरी की, पर अंततः पकड़ा गया और मामले की पोल खुली। यही खोज खबर बनकर शहर भर में फैल गई। अलग अलग रिपोर्टों में घटनाक्रम के विवरण में अंतर है, पर कई अखबारों ने शवों की खबर और बाद की पुलिस छानबीन को रिपोर्ट किया। यहाँ से कहानी जिस दिशा में मुड़ती है वही असल डर पैदा करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि शव काफी समय से थे, यानी आधिकारिक रूप से वे महीनों से मृत थे। फिर भी कुछ पड़ोसियों का दावा था कि उन्हीं महीनों में वे उन्हें मोमबत्ती लेकर बालकनी पर चलते देख चुके थे। एक विरोधाभास जो ज्यादातर लोगों के लिए रहस्य बन गया।
कुछ रिपोर्टों ने तो यह भी लिखा कि मकान का पहला फर्श अक्सर रात में रोशनी में दिखाई देता था, जबकि वहां तक बिजली भेजी ही नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि रात के कुछ हिस्सों में खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा उठती है। इन दावों ने अफवाहों में हवा भर दी। इन रोशनी परछाई दावों को साबित करने वाला कोई स्पष्ट वीडियो या पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, पर लोक कथाएं और अनौपचारिक प्रत्यक्षदर्शी विवरण मौजूद है। कुछ सालों बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासनियों ने इस मामले पर स्टेटमेंट दिया। पुलिस की कोशिश रही कि अफवाहें और भीड़ को नियंत्रित किया जाए और कहा गया कि यह कोई भूतिया मकान नहीं, एक जनसामान्य राजनीति तरीके का रुख। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस ने कहा कि कुछ शरारती युवाओं ने रात के समय चीख पुकार की या पत्थर फेंके और यह तमाशा बन गया। या कहे कि समाचार ने दो ध्रुवी व्याख्याएं बढ़ाई। एक ध्रुव पर हैदराबाद का सबसे प्रमुख भूतिया घर वाली हेडलाइन और दूसरी ओर प्रशासन पुलिस का शांत करने वाला संदेश। इन सब ने स्थानीय जिज्ञासा और डर दोनों को रोशन रखा। वर्तमान समय में कई यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और कहानी वेब पेज इस मकान की खोज और रात में विजिट रिकॉर्ड करते दिखते हैं। कुछ ब्लॉगर्स ने आधी रात को ऊपर रहने वाली खिड़कियों, छाया, आँखों और अजीब आवाज़ों की क्लिप दिखाए। कुछ ने इसे सिर्फ शहरी दंत कथा कहा। इन वीडियोज ने फिर से लोगों को वहां आने ओढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कई बार पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी। रात ढल चुकी है, सड़क की छोटी छोटी रोशनी भी मानो थक कर बुझ गई हो। आप कुंदन बाग की सीमा में खड़े हैं। पुरानी दीवारें, झुर्रियों वाली लकड़ी का गेट और सामने वही टूटा फूटा बंगला। हवा में गीलापन है, किसी चीज की सुगंध जिसमें मिट्टी और पिछले समय की घटना मिली हो। आप चुपचाप गेट से भीतर झांकते हैं। परचून की दुकान की झिलमिल रोशनी से दूर यही सन्नाटा भारी पड़ता है। अंदर एक पुरानी गली सी है, दीवारों पर काला कबक, खिड़कियों के कांच टूटे और ऊपर की बालकनी से एक साए की तरह कुछ गुजरता है। तभी आप महसूस करते हैं एक हल्की सी जलती हुई मोमबत्ती की खुशबू, बिना धुएं के। वह खुशबू जैसे किसी गांव की पूजा से आई हो। और फिर ऊपर से कहीं से गुनगुनाहट, एक अर्धगीत जो शब्दों से ज्यादा स्वर में है। आपकी हृदयों के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों जग जाती है। आप निश्चय करते हैं कि एक कमरा खोल कर देखेंगे। दरवाजा अंदर से बंद है, पर एक छोटी सी खिड़की खुली है। आप झांकते हैं। कमरे में पुराने ढेर, कपड़ों का अंबार और एक कोने में टूटी फूटी कोई गुड़िया पड़ी है। दीवार पर कुछ लिपटे हुए नोट, शायद पुराने अखबार और एक बोतल जिसमें भूरे रंग की तरल सी भरी है। आपने वही दृश्य पहली कहानियों में पढ़ा है, पर यह यहाँ वास्तविक है। इस जगह की कुछ वाकया भी हैं, जैसे कि दुकानदार रफीक ने बताया कि वो 3 महीनों तक दिखाई देती थी, पर दिन में नहीं। रात में हम अक्सर देखते कि वो बालकनी पर मोमबत्ती लेकर घूमते। एक रात हमारे बच्चे ने भी कहा कि देखो औरत आई है। हमने उसको समझाया, पर बच्चे का चेहरा अब भी बदलता है। ऐसे ही दूसरा वाकया है। एक पूर्व गार्ड ने बताया, हमने कई बार देखा कि घर के बाहर रात में रोशनी टिमटिमाती है, पर वहां बिजली नहीं जलाई जाती थी।
एक रात मैंने देखा कि कोई छाया भागकर अंदर चली गई। हमने पुलिस को बुलाया पर कोई कुछ नहीं मिला। ये कथाएं रिपोर्ट्स और लोक कथाओं का हिस्सा है। कुछ पड़ोसी कहते हैं कि यह सब शरारत और अफवाह है, पर कईयों की जुबानी अनुभव विशेषकर रात के हिस्सों में काफी मिलते जुलते हैं। जब कोई रहस्य गंभीर होता है, कई संभावनाएं उभर कर आती हैं। कुंदन बाग के मामले में आमतौर पर 6 तरह की व्याख्या दी गई है। पहली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवों की दशा को देखकर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आत्महत्या या पारिवारिक दुर्घटना हो सकती है। दूसरी, कुछ लोगों ने कहा कि अंदर किसी तरह की हिंसा हुई पर सबूत अस्पष्ट रहे और मामले का संज्ञान सीमित रहा। तीसरा, परिवार का अलगाव, अजीब व्यवहार और पड़ोसियों से कटाव इस बात का संकेत भी हो सकता है कि वे मानसिक या सामाजिक रूप से अलग थे। चौथा, जैसे जैसे कहानी फैली, मिथक बनने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लोग जोड़ तोड़ कर डर पैदा करने लगे। पांचवा, खबरें और कहानी लोगों के दिमाग में एक ढांचा बनाती है। वो ढांचा फिर रात में किसी परछाई या रोशनी को असल बना देता है। और छठवां, कुछ बोलते हैं कि घर में काला जादू होता था। ऐसी बातें अक्सर रहस्य को और गहरा करती है, पर इनकी पुष्टि मुश्किल है। हॉरर अनुभवों के पीछे कई वैज्ञानिक कारण होते हैं। इंफ्रासाउंड, कम फ्रिक्वेंसी आवाज़ें जो अनजाने में बेचैनी पैदा करती हैं। प्रकाश धोखे, सामूहिक कल्पना, स्मृति प्रभाव और अकेलेपन का प्रभाव। खाली इमारतों की ध्वनि, हवा की चाल और रात का माहौल मिलकर दिखने सुनने की गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। पर विज्ञान भी मानता है कि अनुभवों का होना और उनकी रिपोर्टिंग सामाजिक सच बन जाती है। यानी कई बार कोई घटना वास्तविक नहीं भी होती, पर लोग उसे सच मानकर आगे बढ़ा देती हैं। फिर भी कुछ लोगों के दावे इतने समान होते हैं कि यह भी सवाल खड़ा करते हैं, क्या सिर्फ अफवाह है या कुछ और। कई डरावनी कथाएं वास्तव में एक और परत छुपाती हैं। अकेलापन, शर्म, सामाजिक अलगाव और नज़रअंदाज कर देने की त्रस्ती। इस मकान की असली दुखद बात शायद यही है। एक परिवार जो शहर की भीड़ में रहकर भी किसी से जुड़ा नहीं रहा और मदद नहीं मिली। डर बाद में उस दर्द का जहर बन गया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भय सिर्फ अलौकिक नहीं होता, कभी कभी वह हमारी अपनी नज़रअंदाज किए गए इंसानों की कहानी होता है। और जहाँ कहानी भय बन जाती है, वहाँ समाज की जिम्मेदारी भी पीछे छूट जाती है। कुंदन बाग का घर आज भी वहाँ खड़ा है। कुछ लोग इसे कहानी अफवाह कहते हैं, कुछ कहते हैं कि घर अब भी नरक की झलक देता है। रिपोर्टें और वीडियोज दोनों हैं, पर सच हमेशा ही बीच में कहीं छिपा रहता है। कुछ रातें वहाँ एकदम खाली सी दिखाई देती हैं, कुछ रातें रोशनी टिमटिमाती हैं और कुछ रातें पुरानी कहानियाँ अपने आप बोल उठती हैं। अगर आप कभी कुंदन बाग के पास से गुजरें और देखें कि एक खिड़की में रोशनी टिमटिमा रही है, याद रखिए, रोशनी हमेशा सच नहीं बताती, पर वे जो अंधेरे में रह गए थे, उनकी आवाज़ किसी न किसी रूप में सुनाई दे सकती है। ऐसे ही मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस कहानी में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।
अलविदा।